का सबसे बड़ा अस्पताल है और पूरे झारखंड से लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। यहाँ पहुँचने वाले मरीजों को भी बड़ी उम्मीद होती है, लेकिन इसी अस्पताल से कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो मानवता को शर्मसार कर देती हैं, मार-माहत कर देती हैं, झकझोर कर रख देती हैं। जी हाँ, झारखंड के इसी सबसे बड़े अस्पताल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बेशक वीडियो महज 1 सेकंड का ही है, लेकिन इसी 1 सेकंड के वीडियो में व्यवस्था की सारी हकीकत सामने आ जाती है। प्रबंधन की संवेदनशीलता की सारी सच्चाई सामने आ गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक बच्चा अपनी मां की गोद में है और उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसके सामने उसी के बेड पर कंबल से ढका एक शव भी पड़ा हुआ है। अब जरा सोचिए उस मां की हालत क्या होगी जो अपने बच्चे का इलाज कराने पहुंची है और जहां उसके बेटे का इलाज किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ उसी बेड पर एक शव पड़ा हुआ है। हालांकि खबर मिलने के बाद आनंद फानन में शव को हटाया। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हो गया, लेकिन प्रबंधन की संवेदनहीनता की हद देखिए, यही नहीं खत्म हुई। शव को ले जाने के लिए रिम्स प्रबंधन ने ट्रॉली तक नहीं दी, जिसके बाद शव को गोद पर एम्बुलेंस तक ले जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि यह शव भी गया के विष्णुपद मंदिर के पास रहने वाले 12 साल के आदित्य का है और वो भी अस्पताल की कुव्यवस्था की भेंट चढ़ गया है। बहरहाल इसने रिम्स प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन शायद ये सवाल भी प्रबंधन के लिए कोई मायने नहीं रखता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान जुड़ रहे हैं रांची से। कामरान, ये खबर है क्या? इतनी संवेदनहीनता आखिर एक अस्पताल के कर्मचारी डॉक्टर में कैसे हो सकती है? डॉक्टर को तो धरती का भगवान कहते हैं। कमर, बिल्कुल जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स धरती के भगवान कहे जाते हैं, लेकिन धरती के भगवान के यहाँ से जो संवेदनहीनता सामने आई है वो यकीनन कई सवाल खड़े कर रहा है। और साफ तौर पर जो तस्वीरें आई हैं महज वो 1 सेकंड का है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था को आईना दिखाने के जैसा है। हालांकि इस मामले पर जब हमने प्रबंधन से बात की तो उनका कहना था कि सीधे तौर पर जो संबंधित नर्स हैं, जो ड्यूटी नर्स हैं, उन्हें शो कॉज किया गया है, उन्हें जवाब तलब किया गया है। लेकिन देखना होगा कि आखिर इस मामले पर कार्रवाई क्या कुछ होती है, क्योंकि जिस तरीके से कामरान, एक तरफ तो रिम्स कथित तौर पर सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन बार बार इसका कुप्रबंधन जो है सामने आ जाता है। कैसे लोग विश्वास करें कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा अस्पताल है? इसकी साख गिर रही है। जाहिर सी बात है, वही जब वो माँ अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए रिम्स के उसी वार्ड के उसी बेड में बैठी होगी तो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि एक तरफ उसके अपने बच्चे का इलाज कराना है और दूसरी तरफ उसी बेड पर एक दूसरे बच्चे की लाश पड़ी है। तो साफ तौर पर ये बड़ी संवेदनहीनता है। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले पर क्या कुछ कार्रवाई और कब तक हो पाती है। प्रबंधन क्या कुछ कह रहा है? कोई कार्रवाई हुई आगे या फिर ऐसे सब कुछ चलता रहेगा? कामरान, बिल्कुल, प्रबंधन का सीधे तौर पर ये कहना है कि मामले की जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद जो लाश थी उसे उसके सही जगह पर भेजा गया, लेकिन इसी दौरान जो ड्यूटी नर्स थी उन्हें शो कॉज किया गया है, जवाब तलब किया गया है। पूरे मामले को लेकर उनसे जवाब मांगी गई है। जवाब मिलने के बाद अब क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती है, प्रबंधन की तरफ से कार्रवाई की जाती है, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। चलिए कामरान, उम्मीद करते हैं कि प्रबंधन इस पर कार्रवाई जरूर करेगा और जो कुव्यवस्था फैली हुई है रिम्स में वो दूर की जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल मानवता के खिलाफ है। क्योंकि वहां पर एक छोटा बच्चा है, उसका इलाज हो रहा है, दूसरी तरफ शव पड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं बिल्कुल उचित नहीं माना जा सकता है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।